ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज की भविष्यवाणी में नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मंगलाचरण से, भगवान विष्णु की आराधना से, गुरु के वंदन से हमने इस कार्यक्रम को आरंभ किया। नव वर्ष नव शक्ति लेकर आया है, नव संख्या लेकर आया है। बहुत शुभ रहे आपके लिए, ये भगवान से प्रार्थना। और आज के कार्यक्रम में हम बहुत सारे ऐसे ही विषय लेकर आए हैं जो बताएंगे आपको कि आपके जीवन में ग्रह नक्षत्र इस वर्ष क्या कुछ करने वाले हैं, कैसे अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए आप कुछ खास कार्य कर सकते हैं। ऐसे कौन से कार्य कर लेने चाहिए आज और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए कि नव वर्ष आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो जाए। ये संख्या क्या बता रही है आपको, ये सारी गणनाएं हम ज्योतिष के माध्यम से आज आपके समक्ष रखेंगे और आपके प्रश्नों का समाधान तो मिलेगा ही। जी हाँ, तुरंत नए साल में आप हमारे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। ये कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं इस चैनल पर लाइव आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए। तो तुरंत आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। नव वर्ष का कैसा रहेगा पदार्पण आपके लिए, कौन सी घटनाएं आपके जीवन में शुभ लाभ देने के योग बनाने वाली, ये सारी बातें आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। सबसे पहले नव वर्ष के दिन क्या पंचांग बता रहा है वो बात कर लेते हैं। पौष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, पंचमी तिथि विद्यमान है, सोमवार का शुभ योग बना रही है, गुरु फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है, आयुष्मान नाम का योग बना हुआ है, चंद्रमा जो है वो सिंह राशि पर चल रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय भी नोट कर लीजिए। आज का दिन अभिजीत मुहूर्त का शुभ योग जो बनेगा वो बनेगा 12:08 से लेकर 12:51 तक। वहीं जो राहुकाल है वो सुबह रहेगा 8:31 से लेकर 9:51 तक। आज नववर्ष आरंभ हो रहा है और ये नववर्ष कोई नई उम्मीदें लेकर आया है। 2023 में जो नहीं हुआ, हमारी गणनाएं बताती हैं वो 2024 में आपके साथ होने के योग बनेंगे। क्योंकि ग्रहों का योगायोग यदि हम समझें तो 2023 में बृहस्पति ग्रह जिस प्रकार का योग बना रहे थे, राहु के साथ ग्रस्त थे, शनि से दृष्ट थे और साथ साथ पापकृति योग में भी फंसे हुए थे वर्ष के आरंभ में। लेकिन अब उन सब से निकलकर बाहर आ रहे हैं और राहु शांत हो चुके हैं और साथ साथ बृहस्पति वर्ष के आरंभ होने से पूर्व संध्या पर ही मार्गी हो चुके हैं। तो ये नव वर्ष का संकेत शुभ है। 2024 जो है बहुत कुछ नई उम्मीदें लेकर आया है, मनोकामना पूर्ति की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा खास उपाय आपको करना चाहिए वो भी आपको जान लेना चाहिए। आज के शुभ योग में मिट्टी के एक छोटे से 2 पात्र ले लें, उसमें एक गाय का छोटा सा कच्चा दूध डाल लीजिए और दूसरे में विशेष तौर पे दूसरे में जो है साबुत अनाज रख लीजिए। दोनों को एक एक सिक्का रखकर सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद पुष्प से ढक दीजिए और उसके बाद सायंकाल में गोधूली वेजा में किसी निर्जन स्थान पर जाकर उसको कहीं दबा दीजिएगा। देखिएगा वापस आते वक्त मुड़कर देखना नहीं है, आपके कष्टों को दूर करने के लिए क्या मनोकामना है सिद्धि करते हुए यदि ये भाव रखते हुए ये उपाय करके आएंगे तो इस वर्ष कुछ ना कुछ शुभ योग आप स्वयं देख पाएंगे। ये सुंदर टोटका है, कर लेने से कोई नुकसान नहीं है, कर लिखेंगे तो शुभ योग ही बनेंगे, लाभ के योग ही बनेंगे। अब समय है भविष्यवाणी को जानने का। आज के भविष्यवाणी कार्यक्रम में भविष्यवाणी का समय है। ये नया साल जो हम प्रवेश कर चुके हैं उसमें विशेष तौर पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हमारी गणनाएं बताती हैं कि बहुत शुभ है। इसका कारण भी है पीछे। इस वर्ष की संख्या यदि आप जोड़ें तो क्या आती है 8। ये 8 संख्या विशेष तौर पर बहुत ही शक्ति संपन्न संख्या है, शनिदेव की संख्या मानी जाती है और ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों केंद्र में रहता हुआ शनि को आमतौर पे समझे ना कि कष्ट देने वाला ग्रह है। शनि न्यायाधीश है, हमारे कर्म के अनुसार से कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। और 8 नंबर जो है वो नेतृत्व का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, सफलता का प्रतीक है। आध्यात्मिक स्थानों में यदि 8 का जो संख्या है वो आध्यात्मिकता के प्रतीक माना जाता है और 8 नंबर वालों के लिए तो खास तौर पे ये संख्या बहुत शुभ है, 8 नंबर जिनका है। और देखिए भारत के लिए बात करें ना तो भारत में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी संख्या भी 8 ही आती है। तो 8 नंबर वालों के लिए विश्व में वर्चस्व स्थापित करने का शुभ स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस साल राजा मंगल है और उनके जो मंत्री हैं वो शनि होंगे, यानी शनि की बुद्धि से मंगल राजा काम करने वाले हैं, जिसकी कारण से दुनिया में विश्व में कई घटनाएं घटेंगी और उससे शनि जो है आकुलता प्रदान करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला ग्रह माना जाता है।
कई लोग हैरान भी होंगे, कई लोग परेशान भी हो सकते हैं। दुनिया भर में कई जगहों में ऐसा योग बन रहा है कि शनि विस्फोटक ग्रह माना जाता है और उसके कारण से युद्ध विस्फोट के हालात भी बन सकते हैं। जनमानस उससे प्रभावित हो सकते हैं। देश में राजनीतिक उग्रता, सांप्रदायिक उपद्रव और कई प्रकार की तोड़फोड़ की घटनाएं घटने के संकेत भी ये वर्ष दे रहा है। भारत में राजनीतिक तौर पर विशेष तौर पर कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकते हैं। इस दौरान राजनीतिक और विशेष तौर पर राजनेताओं की पार्टी में टकराव बहुत तौर पे देखने को मिले। कई प्रकार के योग बनेंगे, वो सारी बातें हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। नया साल आप सबके लिए बहुत कुछ लेकर आया है और जान लीजिए क्या कुछ होने के योग हैं, कैसे उन कष्टों से बचना है आपको जो नवग्रहों के साथ साथ योग होने बनेंगे। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे आपकी राशि के अनुसार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा साबित होगा। काम के सिलसिले में बेहतर नतीजे आपको प्राप्त होंगे, नए मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नए मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। ध्यान रखते हुए काम करने, भविष्य में लाभ के योग बनाएंगे ये मौके आपके लिए। ध्यान रखिएगा, अलर्ट होकर काम करिए। गृह जीवन में विशेष तौर पर प्रेम बढ़ेगा और गलती से कहीं मन दुखा सकते हैं आप किसी का, इस बात का ध्यान रखना है। नए साल का पहला दिन है, शांति से काम करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी रहेगा। देखिए सुबह सुबह एक काम कर लीजिए, गौशाला में जाकर घर की पहली रोटी गाय को खिला दीजिए, कष्ट दूर होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज के आपके कामों में ध्यान दें, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। विरोधी थोड़े सक्रिय रहते दिखाई दे रहे हैं, धन की आवक होने के योग दिखाई देते हैं। जीवन साथी को खुश रहने के मौके आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। सेहत का ध्यान रखिएगा, यात्रा टल सकती है, ऐसे योग बन रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए येलो रहेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अंग वस्त्र का दान कीजिए, एक नया वस्त्र दे दीजिए। देखिए आपके कष्ट दूर होने के नए साल में पहले दिन ही योग बन जाएंगे। आपकी राशि के अनुसार से तो हम बता ही रहे हैं आपको, लेकिन व्हाट्सएप भी नए साल में पहला व्हाट्सएप हमारे पास आ गया है, उनको भी ले लेते हैं। आसनसोल से दीपक ओझा जी का एक प्रश्न आया है और उन्होंने जानना चाहा है कि क्या कुंडली पर भी वास्तु दोष का प्रभाव पड़ता है। देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने और प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न करने वाला एक कुंडली में नवग्रहों की स्थिति विशेष तौर पर बताती है। इसमें ग्रहों की सही चाल भी हो सकती है, यही बताती है। ग्रहों की चाल प्रतिकूल हो ये भी बता सकती है, लेकिन आप पर कौन सा ग्रह इफेक्ट डालेगा ये आपके वास्तु दोष के अनुसार से भी जाना जा सकता है। कुंडली के हिसाब से तो हम ये समझ सकते हैं कि क्या कुछ योग है, लेकिन वास्तु दोष तो आप कर्म के अनुसार से बना रहे हैं। वास्तु का सीधा कनेक्शन ग्रहों के साथ तो होता है, वो कर्म के अनुसार से होता है। कर्म गलत दिशा में किया तो गलत प्रभाव पड़ जाएगा। घर में जिस कोने में वास्तु दोष होगा उसी कॉर्नर संबंधित समस्या जीवन में आपको प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है। जिनमें कुछ चीज़ें बार बार हटाई नहीं जा सकती, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, पूजा घर, किचन, शौचालय, बाथरूम और ये सब चीज़ें विशेष तौर पे आपके बदलाव बार बार नहीं किए जा सकते। वास्तु के अनुसार से घर का जो कॉर्नर डिस्टर्ब होगा उसके अनुसार से, उसके हिसाब से आपकी क्वालिटी जीवन में वो प्रभाव उत्पन्न कर देंगे। ग्रहों के कुंडली में ग्रहों के स्थान बदलते रहते हैं क्योंकि गोचर में ग्रह बदलते रहते हैं। एक बदलाव आपके विशेष तौर पे कर्म से हो सकता है, दूसरा बदलाव आपके घर के वास्तु को ठीक करके कर सकते हैं। घर का वास्तु सही है तो कुंडली में ग्रहों की दिशा का ज्यादा प्रभाव उत्पन्न होगा, पॉजिटिव प्रभाव उत्पन्न होगा, और घर में यदि वास्तु खराब है तो खराब प्रभाव कई गुना अधिक होगा। कुंडली में नवग्रह आपके भविष्य के दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन घर के वास्तु दोष है तो जीवन में अचानक उन ग्रहों के शुभ होते हुए भी उसका प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए वास्तु को समझना चाहिए, वास्तु को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, वास्तु को ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए तो हम आपके साथ हैं। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा है तो चिंता ना करें, आप अपने घर की फोटो या कोई भी प्रश्न लिख के हमें भेज सकते हैं। हम देंगे उन सब प्रश्नों का समाधान आज ही इसी कार्यक्रम में। आपके प्रश्नों के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और तुरंत आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों। मिथुन राशि वालों आज आपके लिए दिन तो अच्छा कहा जा सकता है, ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। खर्चों में थोड़ी तेजी आएगी, मानसिक दबाव, विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखें, मानसिक दबाव में आकर काम ना करें। काम के सिलसिले में व्यस्तताएं थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन काम में प्रशंसा हो सकती है। आपको वरिष्ठ लोगों से मुलाकात होने के योग दिखाई देते हैं। जाइए मिलिए, नया साल है, शुभकामना दीजिए और शुभकामना लीजिए। 7 नंबर आपके लिए शुभ है, क्रीम रंग आपको लाभ देगा। मूली का दान करना आपके ग्रहों को ठीक करेगा। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन अच्छा रहेगा क्योंकि वे काम बन सकते हैं। मन खुश में आनंद रहेगा, खुशी रहेगी आज के दिन में। इनकम में बढ़ोतरी के संकेत मिल सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ समय बिताएं, खान पान पे ध्यान दें, गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा। भाग्यशाली आपके लिए जो रंग है वो है जामुनी। भैरव की उपासना करने से कल्याण होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हम प्रश्नों का समाधान अवश्य दे रहे हैं। या कार्यक्रम में जो लोग के व्हाट्सएप आ रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं उन सबको शामिल करें। एक प्रश्न और आ गया है पानीपत से संदीप जी का। संदीप बांसला जी दिखते हैं कि उनके विशेष तौर पर जिंदगी दोराहे पर है और भविष्य के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए, आपने नए साल में हमारे सामने प्रश्न रखा है पहले दिन ही, तो हम आपको बताएंगे आपकी कुंडली क्या कहती है। कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होने के कारण से जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, और ऐसे जातकों को जब चंद्रमा स्पष्ट नहीं होता है, कष्ट में होता है, पीड़ित होता है, तो हमारे जीवन में इस प्रकार के भविष्य को अस्पष्टता, डिसीजन नहीं लेने पाने की स्थिति हो जाती है। सरल उपाय है, बता रहे हैं, चिंता ना करें। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन एक लोटे में थोड़ा जल और दूध और काले तिल मिलाकर किसी नज़दीक में शिवालय में चले जाएं और वहां भगवान शिव को अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 41 दिन लगातार उपाय करने का प्रयास कीजिए। देखिए, चंद्रमा प्रशस्त हो जाएगा। भगवान शिव के देव माने जाते हैं ना, सोम का जो सोमेश्वराय नमः कहा जाता है। बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। संकल्प लेकर 41 दिन तक किया है तो 41 दिन करना है। परिस्थिति चेंज होगी, चंद्रमा प्रशस्त होगा और थोड़ा रोशनी में चंद्र की रोशनी जो होती है उसमें बैठने का प्रयास कीजिएगा। पूर्णिमा की रात पे चंद्र दर्शन में थोड़ा ध्यान रखें। शांग शिंग शौंग से चंद्रमा से नमः, इसका जप कीजिए। मैंने स्वयं करके देखा, ये उपाय जो बता रहा हूँ मैंने स्वयं करके देखा, बाल्यकाल में करके देखा, फर्क आया, चंद्रमा प्रशस्त हुआ, मन की शंकाओं का निवारण हुआ। तो आप भी करके देख सकते हैं, कल्याण होगा। देखिए, आज का मुख्य विषय हम लेकर आए हैं, नए साल में किन उपायों को कर महालक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। धन की कमी नहीं रहेगी, चिंता ना करें। हम नए साल में कुछ खास उपाय बताने वाले हैं आपको। ये उपाय यदि कर लिए तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए खास तौर पे लाभ के योग बन सकते हैं। नए साल का दिन आपके लिए खुशहाली रहे, तो आप सबको पुनः आशीर्वाद, धन संपदा का आगमन आपके होता रहे। क्या करना है उसके लिए? सबसे पहला काम, श्री गणेश की आराधना करते हुए नए वर्ष के आरंभ करें तो बहुत सुंदर होगा। ये सबसे सुंदर उपाय है, हमारी संस्कृति का उपाय है। कुछ भी कार्य आरंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान गणेश को लाल सिंदूर का टीका लगाना चाहिए, उनको चोला चढ़ाना चाहिए सिंदूर का, देसी घी मिलाकर। नया साल यदि ये कर लिया तो क्या होगा? विघ्न दूर हो जाएंगे, बाधाएं दूर हो जाएंगी और श्रीयंत्र को स्थापना कर सकते हैं। महालक्ष्मी को लाने के लिए श्रीयंत्र की स्थापना करके नित्य प्रति उसकी पूजा शुरू कर दे। चांदी के विशेष तौर पर श्रीयंत्र को यदि स्थापित कर महालक्ष्मी की नित्य प्रति पूजा आरंभ करते हैं तो बहुत शुभ होगा। घर में दक्षिणावर्ती शंख लाके रखिए आज के शुभ योग में। कहा जाता है महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक है, गणेश का साक्षात प्रतीक है। ऐसे में धन की लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। घर के मुख्य द्वार पर ये चीजें लगा लें। साल 2024 के पहले दिन स्वास्तिक का चिन्ह, घोड़े की नाल, तांबे से बनी हुई सूर्य की प्रतिमा, फेंगशुई के लाल रिबन से बंधे हुए 3 सिक्के यदि बांध देंगे, ये भी बंधनवार के तौर पर बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे भी हैं जिनको यदि आपको लगाने का प्रयास करना चाहिए। तुलसी का पेड़, अपराजिता का पेड़, आंवले का पेड़, बिल्वपत्र का पेड़, आम का पेड़, अशोक का पेड़, ये सब चीजें लगाएंगे चीज तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। देखिए, पहले दिन ये काम कर ले, समृद्धि लाने के योग बन जाएंगे। कमल का पुष्प भी नए साल पर यदि महालक्ष्मी को अर्पित करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर तरीके से महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी। 5 कमल के पुष्प या कमल गट्टे, जो विशेष तौर पर कमल गट्टे होते हैं, उनकी माला अर्पित कर सकते हैं। सुगंधित इत्र लगाकर ये भगवती महालक्ष्मी को अर्पित करें, शुभ होगा। घर में कुछ खास चीजें, गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख, लाफिंग बुद्धा, मोर पंख, लक्ष्मी कुबेर यंत्र, हाथी इत्यादि लाकर रखना भी, खरीदारी करना भी कहा जाता है। घर में लाके स्थापित करने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दान, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है। कहा जाता है ना कि दान करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। साल का आरंभ हो रहा है तो शुभ तरीके से आप इस शुभ तिथि में अपने ग्रहों को शुभ करने के लिए तिल, गुड़, गर्म कपड़े, अन्न इत्यादि, सुहागन, श्रृंगार का सामान जो है, ये सब दान करने का प्रयास कीजिए। देखिए, वैवाहिक जीवन भी खुश होगा, कष्ट भी दूर होंगे। पर्स, देखिए, धन की जगह रखने, नए साल में कुछ एक काम करने, अपने पर्स में एक छोटी सी हरी इलायची रख लीजिए, चावल, चांदी का सिक्का, ये सब चीज़ें यदि पर्स में रखेंगे तो क्या होगा? धन का अभाव नहीं होगा। और वॉलेट, आपका जो पर्स है ना, विशेष तौर पर नोटों से भरा रहेगा। ये छोटे उपाय हम बता रहे हैं आपको, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बताएंगे अभी आपको। लेकिन पहले बात कर लेते हैं उनकी, सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले इंतजार कर रहे होंगे, जानने होंगे नए साल में उनका थोड़ा भविष्य लेट हो गया। नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, हम बता रहे हैं आपको। और जिन लोगों ने अपने मन में कोई प्रश्न पाल रखा है, चिंता मत कीजिए, नए साल में निवारण कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, हम आपके साथ विद्यमान हैं और चैनल पे लाइव प्रोग्राम लेकर आपके समक्ष बैठे हुए हैं। हमारा नंबर खुला हुआ है, टन लगातार बज रहा है। अभी लेंगे प्रश्न, उससे पहले सिंह राशि वालों में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों, आपकी राशि में आज दिखाई देता है कि इनकम बढ़ती दिखाई दे रही है। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। ग्रस्त जीवन, आज समस्याओं में कुछ सामना करना दिखाई देता है साथ साथ, लेकिन चिंता ना करें। आप अपने व्यवहार को थोड़ा काबू रखेंगे तो सब शुभ हो जाएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए पिंक रहेगा। किसी मंदिर में जाकर वहां दूध, दही, कपूर इत्यादि का दान कर दीजिए, कष्ट दूर होंगे। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि थोड़े विरोधी सक्रिय जरूर है,
रुका हुआ पैसा लेकिन आ सकता है। परिवार वालों का सहयोग आपको मिलेगा। किसी संबंधी के साथ गिले शिकवे हो तो उसको दूर करने का प्रयास कर लीजिए। नया शुरुआत का दिन है, नया साल है, आज विचार कर कर काम करने का प्रयास करें। योजना नई शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन करें और उनको अर्घ दें, देखिए कल्याण होने के योग बनेंगे। व्हाट्सअप भी ले लेते हैं। जी हाँ, लगातार हमारे को इशारा मिल रहा है कि व्हाट्सअप ले लीजिए, उनके प्रश्न आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और ये तो कार्यक्रम ही लाइव है, तो व्हाट्सअप भी ले लेते हैं। प्रश्न आपका ले रहे हैं लखनऊ से शालिनी दीक्षित जी का। उनका प्रश्न है कि उनकी छोटी बहन की शादी बार बार किसी न किसी कारण से कट रही है। देखिए चिंता ना करें, आपने हमारे कार्यक्रम में अपना प्रश्न रखा है तो कुछ योग बनाएंगे अवश्य। जी हाँ, कि जिससे बहुत जल्दी सुख आपके घर में पदार्पण करे। आपकी जन्मपत्री आपने नहीं भेजी है, इसके लिए कारण हम बता रहे हैं, लेकिन आप विवाह में बार बार अड़चनें आ रही हैं तो एक सरल उपाय बता रहे हैं। आप चिंता ना करें, उसको जरूर कर लीजिए, बहन की शादी अवश्य होने के योग बन जाएंगे। किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को गांठ वाली हल्दी, विशेष तौर पे गांठ वाली जो हल्दी होती है ना, पूरी गलती लेकिन गांठ जिसमें हो, ऐसी 21 हल्दी को विशेष तौर में पीले सूत में पिरोकर उसकी माला बना लें और नवग्रह मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा 11 बृहस्पति करने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति परिवर्तित हो गए हैं और हमें दिखाई देता है प्रश्न के माध्यम से, हमने प्रश्न भी किया है आपके लिए, विघ्न समाप्त होने के योग बनेंगे। एक उपाय और कर लीजिए। यदि आपके कष्ट में चल रहे हैं, अगर प्रतिदिन विशेष तौर पर अगर पीले वस्त्र प्रतिदिन नहीं पहन सकते हैं तो कम से कम पीले धागे को अपने हाथ में लपेट कर बांध दीजिए सिद्ध कराकर, और काले रंग के वस्त्रों से दूर रहिएगा। और देखिए इस बात को ध्यान रखें, ये करने का प्रयास कीजिए। यदि हो सके तो मंगला गौरी जी के मंत्र का जप करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखिए कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन जान लीजिए। कार्य में सफलता होने के लिए अच्छा योग दिखाई देता है। मन में हर्ष उत्पन्न होने के योग दिखाई देते, नए विकल्प की तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा है, नया साल है, नई चुनौतियों से घबराइएगा मत, लग जाइए, बहुत बढ़िया नतीजा आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। गृहस्थ जीवन में अच्छा दिन बीतेगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। इष्ट देव को सुबह सुबह नमन करें, पूजा करें, देखिए शुभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिखाई देता है कि भविष्य का विचार करते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती स्थिति हो सकती है। सेहत बेहतर होती दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरों के मामले में दखलंदाजी मत कीजिएगा। व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ अच्छा होने के योग उत्पन्न हो सकते हैं, उसके लिए उपाय करना होगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पिंक है। ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए शिव का अभिषेक करें, शुभ होगा। लगातार प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, हम लेने का प्रयास भी कर रहे हैं। कार्यक्रम बिल्कुल सीमित समय में है। स्वप्न विज्ञान के माध्यम से हमारे पास चतरा से अरविंद महतो जी का एक प्रश्न आया। उन्होंने लिखा है कि सपने में उन्होंने श्वान को देखा, यानी कुत्ते को देखा। जानना चाहते हैं संकेत क्या है। देखिए सपने में कुत्ते का दिखने का अर्थ निकलता है, पहला तो कई अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो यह मुलाकात जल्दी से पुराने मित्र से होने के योग दिखाई देते हैं। दूसरा अर्थ यह भी निकलता है शास्त्र के दृष्टिकोण से कि महत्वपूर्ण कार्य भूल गए हैं और वो आपको विशेष तौर पर ये जो श्वान दिख रहा है ये आपको प्रेरणा दिखा रहा है कि वो याद आने के योग बनेंगे। पुराने मित्रों से, लोगों से मिलने का संपर्क आपको स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। आपको लक्ष्य से भटकने का कोई प्रयास कर सकता है, तो ये परिणाम शुभ भी अशुभ भी दोनों दिखाई देता है। इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, तो ध्यान रखें। एक उपाय तो कर लें आप। सबसे अच्छा ये रहेगा कि कुछ नए वस्त्र किसी को दान करने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होंगे, साथ साथ लाभ के योग भी बनेंगे। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आपके स्वाभिमान में विशेष तौर पर कुछ न कुछ नुकसान पहुंचने के योग बन सकते हैं। कोई चोट पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। मानसिक तनाव थोड़ा परेशान करने के योग बना सकता है। बृहस्पति को ठीक करना पड़ेगा आपको। काम के सिलसिले में थोड़ी स्थिति ऊपर नीचे होने के योग बन सकते हैं। विरोधों का सामना करना पड़ सकता है। छात्र अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेने का प्रयास करना चाहिए। कुछ उपाय अवश्य कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए मर्चेंटा रहेगा। लाल पुष्प लेकर मां काली को अर्पित कीजिए, कल्याण होगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज कामकाज के सिलसिले में थोड़ी असमंजस की स्थिति रहेगी। व्यावसायिक गतिविधि में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आज किसी बड़े के साथ मनमुटाव होने के योग दिखाई देते हैं। आज आपके हाथ से अवसर निकल सकते हैं, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पिंक है। भगवान महालक्ष्मी की पूजा करें, श्रीयंत्र को घर में उनकी पूजा भी कर सकते हैं, कष्ट को दूर करने का योग बन पाएगा। देखिए व्हाट्सअप लगातार हमारे पास आ रहे हैं और हम उनके निदान भी दे रहे हैं, और नए व्हाट्सअप भी लगातार भेजने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है। आपके पास फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन तो है ही है, आप उसको में जाकर हमारे इस नंबर पे अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कार्यक्रम में भी और कार्यक्रम के बाद भी आपके प्रश्नों का समाधान लगातार देते रहें। इसलिए कार्यक्रम में जो समय है उसमें हम बात कर लेते हैं एक व्हाट्सअप के प्रश्न का। सासाराम से गोविंद सिंह जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने लिखा है कि गले में खराश बनी रहती है,
देखिए आजकल सर्दी चल रही है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक काम करें, गर्म पानी का सेवन करने का प्रयास करें और रात को सोने से पहले हल्का सा पानी में नमक डालकर गरारे ज़रूर कर लिया कीजिए। क्या होता है कि जो हम दिन भर सांस लेते हैं, बाहर घूमते हैं, उससे पॉल्यूशन हमारे गले में, श्वसन तंत्र में जाके अटक जाता है। और यदि ऊपर की लेयर को हम साफ़ कर लें, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उसको सोने से पहले अच्छे से साफ़ कर लें, तो क्या होगा, बहुत सुंदर तरीके से वो रात में हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बहुत सुंदर तरीके से इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करेगा। साथ साथ एक मुद्रा करने का प्रयास कीजिए। ये पृथ्वी मुद्रा है। इस विशेष तौर पर मुद्रा को करने के लिए सबसे जो अनामिका उंगली है उसके अंगुष्ठ के ये बेस पे लगा के दबा देने से ये पृथ्वी मुद्रा बन जाती है और इससे लाभ होगा, प्राप्ति से अच्छे पॉजिटिव चेंज बनेंगे और थोड़ी देर इस मुद्रा करने से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और हो सके तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के गरारे अवश्य कीजिएगा। देखिए पॉजिटिव लाभ मिलेंगे और बढ़िया तरीके से आपके गले को ताजगी प्राप्त होगी। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह कैसे हैं, जान लीजिए आज के दिन। भविष्यवाणी बताती है कि आज कुछ बदलने का प्रयास कर सकते हैं, बदलाव के योग दिखाई देते हैं। आज आपके खिलाफ कुछ साजिश रच सकता है, सतर्क रहते हुए काम करने की जरूरत है। गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा, भाग्य से साथ मिलने के योग बन सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेते हुए कार्य करें। हमने आपको सलाह दी है, तब वस्तु दीजिएगा उस सलाह को, ऐसे ही मत टाल दीजिएगा। हमने अनुभव के द्वारा आपको, ज्ञान के द्वारा आपको सलाह देने का प्रयास किया। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए विशेष तौर पर रहेगा काला। आज एक काम करें, सफ़ेद साबुत चावल जो होते हैं उनको किसी गरीब व्यक्ति को दान करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए शुभ होने के योग बनेंगे। वहीं मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि महत्वपूर्ण किसी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है। निवेश करने से पहले विशेष तौर पर विचार अवश्य कर लें। सोच समझकर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। किसी आगंतुक के आने से कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है, घर वालों की सेहत का ध्यान रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। भगवान सूर्य का ध्यान करें, उन्हें अर्घ्य दें, आदित्य हृदय का पाठ करें, शुभ होगा आपके लिए। लगातार हमारे साथ व्हाट्सएप पे लोग जुड़े जा रहे हैं। हम भविष्य के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें भी आपको बता रहे हैं। अंक ज्योतिष के माध्यम से बताने वाले हैं मूलांक 1 से लेकर 9 वालों के लिए दिन कैसा रहेगा और कौन से खास उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक व्हाट्सएप और आ गया है, उनको भी ले लेते हैं। फरीदाबाद से उत्पल दास जी का, उन्होंने सपने में देखा कि वो मांस भक्षण कर रहे हैं और जानना चाहते संकेत क्या है। देखिए सपने में विशेषतौर मांसाहार करना शुभ संकेत शास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं माना जाता। ये कहा जाता है कि प्रकृति के विरुद्ध कार्य में कोई लिप्त हो सकते हैं, यानी नेचर के विरुद्ध कार्य करते दिखाई दे रहे हैं और ये आने वाले समय में बीमारियों को विशेष तौर पर दिखाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मौसम परिवर्तन जा रहा है, सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का प्रयास करें। हो सके तो अनाज का दान करें, सतनाजी का दान करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये स्वप्न थोड़ा कष्ट वाला है। आप भी अपने मन की शंकाओं को दूर करने के लिए, कोई मन में प्रश्न चल रहा है तो कैसा भी प्रश्न है उसको निवारण करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में हम प्रश्नों को शामिल करेंगे। कार्यक्रम के बाद भी लगातार आपके प्रश्नों का समाधान हमारे लोग आपको देने का प्रयास करते हैं, तो आप तुरंत नंबर नोट कर लीजिए जिससे आपके प्रश्नों को आप तुरंत हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हम आगे बढ़ते हैं, मूलांक 1 वालों के बारे में बात कर लेते हैं कि जिनका जन्म 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। घर में वह जगह, विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखिए, एक मूलांक 1 वाले, घर वो जगह होती है जहां आपका दिल खास तौर पे अपने बड़े लोगों को विशेष तौर पे बात करने का प्रयास कर, सबसे लोग करीब हो सकते हैं। घर सुकून से रहने वाली चीज़, बाहर से विशेष तौर पे जाने के लिए समय निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए। आप रचनात्मक कार्यों में आज संलिप्त रहते दिखाई दे रहे हैं। घर को घर बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। आज लाल चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि नई शिक्षा के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा समय। दूसरों के साथ संबंध अच्छे करने के लिए थोड़ा सा आपको कूटनीतिज्ञ बनना पड़ेगा, यानी डिप्लोमेटिक अपने संबंधों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस संसार में सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलता है, ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। अपने अस्तित्व का विशेष तौर पे जो आपको ध्यान रखना चाहिए, अर्थ जानने के लिए थोड़े उत्सुक होंगे कि क्या है प्रयोजन, जीवन में किस लिए आए हैं, कुछ इस पे एनालाइज करने का दिन दिखाई देता है। एक काम करें, शिव का ध्यान करें, शिव पर कच्चे दूध में थोड़ा केसर मिलाकर उनको अर्पित करें, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज उस मूल कारण को खोजने का प्रयास कर सकते हैं जिनसे आपके काम बिगड़ते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। आज भीतर की यात्रा करने के लिए यानी अध्यात्म में उतरने के लिए दिन भी अच्छा दिखाई देता है। भगवान विष्णु का पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। ग्रह दिखाते हैं कि पद में कुछ बदलाव होने के योग बन सकते हैं, यात्रा का मौका मिल सकता है, किसी बड़े सलाहकार के साथ संबंध स्थापित करने का रास्ता प्राप्त हो सकता है। आज इस पल का उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। नया साल है, लोगों से मिलें, बातचीत करें, विचारों में कुछ बदलाव उत्पन्न करने का प्रयास करें। एक काम करें, 2 नारियल ले जाकर किसी मंदिर में दान कर दीजिए, महालक्ष्मी कृपा भी प्राप्त होगी, नए विचारों का उत्पन्न भी होगा।
मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज लक्ष्य को केंद्रित करके काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। कोई ऐसी नई चीज ना खरीदें जिसकी आपको जरूरत ना हो, यानी खर्चे बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। आज भौतिक सुरक्षा को लेकर थोड़े अधिक भावुक हो सकते हैं। ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, चंद्रमा प्रशस्त होगा और नई दिशा को देगा आपको। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज किसी काम से कोई नुकसान होने का योग बन सकता है। आज विशेष तौर पे अपने सलाहकारों का मार्गदर्शन आपको लेने का प्रयास करना चाहिए, गुरुओं का मार्गदर्शन लेने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय निकालने का, अपने लिए समय निकालने का प्रयास करें। आज चिंताओं में विशेष तौर पे रहस्य ना रखें, अपनी चिंताओं को दबा के ना रखें। आज आप यदि एंजाइटी पालेंगे तो कष्ट होगा। खुलकर अपनी बातों को इजहार करने का प्रयास करें। जोखिम भरे व्यवहार में कोई लिप्त ना हो, कोई रिस्क वाला काम नहीं करें। महालक्ष्मी की उपासना करें, शुभ होगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज केवल ध्यान अपने में लगा रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। मन की स्थिति थोड़ी उत्साहिक रह सकती है। नई दिशाओं में आपको अपना विशेष तौर पर अपने विचार लगा सकते हैं। आपको कुछ हैरान वाली खबर मिल सकती है, सुखद प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। एक काम करें, थोड़ी मछलियों की सेवा करें, किसी तालाब में जाकर थोड़ा अन्न इत्यादि तालाब में डाल दीजिए, कल्याण होगा। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि कुछ समय किसी बड़ी योजनाओं को बनाने का दिखाई देता है। आज अनुबंध और विशेष तौर पे कुछ रचनात्मक निर्णय लेने का योग दिखाई देता है। आज ढीला काम ना करें, ढीले सुरों को बांधने का आपको प्रयास करना चाहिए। अगले चरण में विचार करेंगे कैसे उनको लाभ मिल सकता है। आपके परिवार में कुछ मतभेद होने के योग दिखाई देते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइट रखने का प्रयास कीजिए। आज एक काम करें, अपने पितरों के निमित्त उनका आशीर्वाद देने के लिए तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, कहीं कोने में रख दीजिए। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो सब शांति रहेगी। आंतरिक ताकत बढ़ रही है, ऐसा ग्रह योग दिखा रहे हैं। अध्यात्म से विशेष तौर पे कष्टों को दूर करने के लिए आप रास्ता बना सकते हैं। सही समय है, चिंतन करें, चिंता ना करें। आज अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं, इसलिए चिंतन में थोड़ा समय देने का प्रयास कीजिए। मसूर का, साबुत मसूर का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। देखिए, ये आपके कार्यक्रम में हम बहुत सारे प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। नया साल बहुत कुछ नई उम्मीदें लेकर आया है। नए समाधान आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी बातों को इजहार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कहाँ इजहार करें, कहाँ पूछें। ये कार्यक्रम है ना अपना आपके पास। हम कोई आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, ना हिडन फीस ले रहे हैं, ना कुछ ले रहे हैं। केवल आप अपने कार्यक्रम में हमारे जुड़ते हैं, जो हम उन सबके प्रश्नों का समाधान भी देते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। इस कार्यक्रम के बाद भी लगातार आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इस नए वर्ष में नया करने के लिए कौन सी दिशा आपके लिए अनुकूल रहेगी, इसके लिए आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और हर रोज़ नए वर्ष के कुछ दिनों तक हम आपके साथ नई नई बातें लेकर उपस्थित रहेंगे, आपके प्रश्नों का समाधान भी देंगे। अब समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर इस समय आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।